हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल का एक नए प्रकार का हथियार जिसका नाम है गास्पेल एआई। इतना खतरनाक है कि ये डिसाइड करता है कि जो हमला करने वाली या हमला का फैसला लेने वाले अधिकारी हैं वो किस समय किस बिल्डिंग में किस व्यक्ति को मारने वाले हैं। तो इतना जो है डीप डेटा एनालाइज करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि युद्ध में भी इंसान युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जितने भी बड़े बड़े आजकल के युद्ध लड़े जा रहे हैं सभी में एआई का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ये गास्पेल एआई सिस्टम आखिरकार होता क्या है, कैसे काम करता है और इतना चर्चा में क्यों है। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें कुछ लोग आपको ब्लू दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आपको रेड दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल का जो ये सिस्टम है इतना डीप एनालाइज करता है कि हर व्यक्ति मतलब गाजा में रहने वाले हर व्यक्ति का डेटा इजराइल के पास था और कौन किस प्रकार के काम कर रहा है। ये लोग नंबरिंग करते थे 1 to 100, जिसका जिसका ज़्यादा नंबर बढ़ता था और एक इनका बेंचमार्क सेट था कि अगर ये व्यक्ति जो है 75 प्लस नंबर स्कोर कर जाता है तो वो रेड हो जाएगा और उस पर हम जो है हमला करके उसको खत्म कर देंगे। और ये जो नंबर्स बढ़ रहे थे वो इस आधार पर थे कि ये व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, हथियारों की गतिविधियों में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये जो है डेटा को एनालाइज कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारी गलतियों की संभावना है, आम नागरिकों की या कह सकते हैं मासूम बच्चों की, मासूम व्यक्तियों की जान जाने की भी संभावना दर्ज की गई है। उस पर इजराइल ने क्या कहा है वो भी आपको समझाऊंगी। पहली बात तो चर्चा में क्यों है, तो हाल के वर्षों में देखा गया कि इजराइल जो है गाजा पे, हमास पे हर जगह एआई का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। हमास पर जो है ज्यादा बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है गास्पेल एआई। अब हम बात करें तो ये बताता है कि आधुनिक युद्ध में एआई का इस्तेमाल कितना बढ़ चढ़ करके किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें था कि अमेरिका ने एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से खेमेनेई को मारा था, वो सारा आपको समझाया है। आप समझना चाहें तो एक क्लास को जो है अलग से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है अमेरिका को पता था कि कब और कितने समय कहां पर हमला करना है और कितना या किस प्रकार का बम गिराना है कि वहां पर अवेलेबल व्यक्ति या खेमेनेई अगर बंकर में भी है तब भी वो ना बच पाए। समझिए इतना जो है डेटा को डीप एनालाइज किया जा रहा है। अब बात करते हैं तो गास्पेल जो है जिसको हेस्बोरा के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल की खुफिया इकाई है जिसका नाम आप याद रखिएगा यूनिट 8200 या यूनिट 8200 इसका नाम है और इसी ने इसको बना करके तैयार किया था। और इसका मात्र उपयोग कौन करता है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो ये जो हम तकनीकी पढ़ रहे हैं इसको इजराइल ने ही बनाया है और इजराइल ही इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। मुख्य कार्य यहाँ पर ये होते हैं कि बहुत बड़ा विशाल युद्ध का क्षेत्र है, उस पर ये ठिकाने ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ होंगी, कहाँ पर सैन्य अड्डे होंगे, कहाँ पर दुश्मन के छिपे होने की संभावना है, कहाँ पर हथियारों वाली गतिविधियाँ हो रही हैं। ये सारा डेटा एनालाइज करता है। और यहाँ पर एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, टारगेट फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से इजराइल की डिफेंस आर्मी को टारगेट्स मिल रहे हैं, तो इसको जो है टारगेट ढूंढ ढूंढ के लाने वाली फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है। पारंपरिक सैन्य प्रक्रिया या बनाम जो है एआई जो ये इस्तेमाल किए थे उसमें फर्क क्या है। जो पारंपरिक सैन्य प्रक्रिया थी उसमें होता था कि भाई 20 से 50 लोग हैं, साल भर डेटा को एनालाइज करते हैं और 50 से 100 ठिकाने ही ढूंढ कर ला पाते हैं जहां पर हम हमला कर सकते हैं। एक साल में 100 ठिकाने। लेकिन जब से ये एआई आ गया है तो इसको माना जा रहा है कि 50% ज्यादा तेजी से काम करता है इंसानों की अपेक्षा। और ये जो है 10 से 12 दिनों में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप देखें तो 100 टारगेट आपको दे सकता है। समझ रहे हैं, ये एक साल में 100 टारगेट दे रहा था और एआई के आ जाने से प्रतिदिन लगभग 100 टारगेट्स मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पर बम फोड़ दो, दुश्मन यहीं पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से युद्ध लड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है जो ये गास्पेल एआई है। खुफिया डेटा संग्रह करता है जिस भी माध्यम से किया गया हो, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, सैटेलाइट्स इमेजेस के माध्यम से हो, तो सब क्या करता है, एआई एल्गोरिथम द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की
चीजें हो रही थी। इनको कहीं पर भी कोई संदिग्ध क्रियाकलाप नजर आता है तो उस पर अटैक करने की संभावना होती है। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाती है। संभावित सैन्य लक्ष्यों की सूची बनाते हैं कि यहाँ पर जो है सैन्य अड्डे हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखो ये चीज जो है बहुत अलग कलर से हाईलाइट इसलिए की गई है क्योंकि बोला जा रहा है कि कुछ भी हो, कितना भी एनालाइज किया जा रहा हो, अंतिम निर्णय हमेशा एक मानव सैन्य अधिकारी का होता है और उसके बाद सैन्य कार्यवाही की जाती है। तो लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि भाई आप बोल रहे हो दिन में 100 टारगेट्स आपको खोज करके दे रहा है, तो क्या आप एक एक टारगेट को बढ़िया तरीके से एनालाइज करते होगे? इतना प्रेशर जो आप पे आ रहा है कि टारगेट्स पे टारगेट आए जा रहे हैं, उन सबको एनालाइज करना मुझे नहीं लगता कि इनके बस की बात रही होगी। ये तो बस जो है बटन लेकर बैठे होते होंगे और यस दबाते होंगे और हर जगह जो है जहां जहां मन कर रहा है वहां पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं डेटा के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं। सैटेलाइट्स इमेजेस के माध्यम से जमीन में हो रही गतिविधियों को दर्ज करता है। ये ड्रोन फुटेज जो भी होती है सबकी जो लाइव वीडियो जो है ये देखा जाता है, इनके माध्यम से देखते हैं। तीसरा बात करते हैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड, तो पुराने रिकॉर्ड देखते हैं कि कब और कहां पर जो है इनके सैन्य ठिकाने दुश्मन के रहे थे। नेक्स्ट है सिग्नेट, इसका मतलब यहाँ पर है मोबाइल कॉल्स, रेडियो, इंटरनेट संचार हुआ ही होगा, उनको जो है देखता है। अब समझिए यहाँ पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि मान लीजिए किसी नॉर्मल पर्सन की गलती से ऐसे व्यक्ति से बात होगी जिससे उसकी बात नहीं होनी चाहिए और एआई को लगा ये तो जो है गलत व्यक्ति से बात कर रहा है, लगता है ये आतंकवादी गतिविधियों में या जो है गैर कानूनी गतिविधियों में, इजराइल विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और उसको वो कर देता है रेड, और रेड करते ही इजराइल के तहत जो है या इजराइल के लिहाज से वो हो जाता है दोषी और उसको मारने का जो है टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति की गलती थी नहीं क्योंकि वो कॉल उसके पास गलती से आया था। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर इंटेलिजेंस, तो डिजिटल नेटवर्क की खुफिया गतिविधियां, ये सब कुछ जो है इकट्ठा करता है, उसके बाद एनालाइज करता है कि किसको किसको जो है टारगेट पे रखना है। पैटर्न रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग के जरिए इसको प्रोग्रेस किया जाता है। बात करते हैं लक्ष्य पहचानने की प्रक्रिया क्या होती है। तो एआई क्या खोज रहा है, तो पहली बात है असामान्य हरकत, ऐसी हरकतें जो लगे कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, किसी स्थान पर जो है असामान्य लोगों का आना जाना, हथियारों के भंडारण के संकेत होना, रॉकेट लॉन्चिंग गतिविधियां अगर लगे कि यहाँ पे लग सकता है कुछ भूमिगत सुरंग या बंकर है कहीं पर, तो इन सभी चीजों को टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गास्पेल की गति और क्षमता को लेकर के बात करते हैं। तो देखो संपूर्ण एआई इकोसिस्टम अगर हम समझे तो 3 प्रकार की चीजें यहाँ पर एक साथ काम करती हैं। पहला होता है गास्पेल, दूसरा होता है लेवेंडर और तीसरा होता है फायर फैक्ट्री। समझ रहे हैं, 3 चीजें हैं यहाँ पर जो एक साथ काम कर रही हैं। गास्पेल का काम होता है इमारतों और सैन्य ठिकानों की सटीक पहचान करना, तो ये ढूंढता है कि फला बिल्डिंग जो है खतरनाक है, यहाँ पर सैन्य गतिविधियां खतरनाक हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कितने खतरनाक लोग हैं ये बताने के लिए लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब भीड़ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कौन करता है, ये करता है, तो ये और डीप डाउन जाकर के काम करता है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं फायर फैक्ट्री की, तो यह जेट विमान, मिसाइल प्रकार और हवाई हमले की दिशा व समय तय करता है। तो ये बताता है कि यहाँ पर जो है हम कौन से जो है फाइटर जेट से या मिसाइल से हमला करें, किस समय करें और कितनी इंटेंसिटी के साथ करें कि यह सही तरीके से काम करे। ये तो तीनों मिल करके यहाँ पर इस प्रकार से काम करते हैं। पहली इमेज हमने देखी, ये बिल्डिंग्स को एनालाइज किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। यहाँ एक व्यक्ति को पकड़ करके रेड कर दिया गया कि भाई इसी पर हमला करना है, और उसके बाद होते हैं लगातार हवाई हमले। पारंपरिक सैन्य प्रक्रिया समझा दी थी और एआई वाली प्रक्रिया भी समझा दी है, कुछ सेकंड्स में एनालाइज कर लेता है। अब बात करते हैं गॉस्पेल के साथ समझा दिया है मैंने फायर फैक्ट्री क्या होता है। ये बस हमला करता है, कौन सी कहां पर किस प्रकार की मिसाइल किस समय लॉन्च करनी है, सरल रूप भी आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। लेवेंडर एआई मैंने समझा दिया कि गास्पेल और लेवेंडर में क्या फर्क है। गास्पेल इमारतों और जो है सैन्य ठिकानों की पहचान करता है, जबकि लेवेंडर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान तक कर लेता है। तो यह ज्यादा ही एक तरीके से बहुत गहराई में जाकर काम करता है। अब बात करते हैं कब कब इस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। तो मुख्य रूप से इजराइल गाजा जो कॉन्फ्लिक्ट 2021 में हुआ, और दूसरा इजराइल हमास वॉर 2023 में इजराइल ने इसको बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया। तो जो लोग सोचते हैं ना कि इस प्रकार की तकनीकियां सिर्फ जो है टेस्टिंग स्टेज में है, नहीं, ये लोग इसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। 12,000 से अधिक लोगों की पहचान एआई द्वारा इजराइल ने सभी युद्धों में की है। 100 से अधिक प्रतिदिन सुझाए गए नए लक्ष्यों
पर हमला भी कई बार किया गया है। तो यह अब परीक्षण के चरण में नहीं है, यह युद्ध का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं AI आधारित युद्ध और OODA लूप। यह क्या होता है? यह लूप होता है कि भाई देखो, समझो, निर्धारण करो, निर्णय लो और फिर जो है क्या करो, हमला कर दो। इस आधार पर काम किया जा रहा है। तो इसको जो है लगातार इस्तेमाल, ये लूप पे काम करता है। देखो, समझो, एनालाइज करो और जो है हमला कर दो। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट बात करते हैं किन देशों के पास है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही है इन चीज़ों में आगे, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे देश हैं जिनके पास इस प्रकार की तकनीकियाँ हैं। UK हो गया, USA हो गया, रसिया, चाइना और इजराइल, जो कि टारगेटिंग के लिए वेपन्स, जो है ऑटोनमस वेपन्स को पहचानने के लिए, मिलिट्री डेटा एनालिसिस के लिए इस प्रकार की तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके नाम अलग हो। अब अगर भारत के बारे में बात करें तो भाई अभी हम जो थोड़ा सा पीछे हैं। डिफेंस AI काउंसिल अभी हमने बनाया है, जो कि दिशा निर्देशों का निर्धारण कर रहा है। डिफेंस AI प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर रोज क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना, गोल गोल घुमाया जा रहा है। किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इतना स्पेसिफिक हमारे पास है नहीं। तीसरा है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस में इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं हम। रक्षा नवाचार में सिविल स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को अभी हम शामिल कर रहे हैं। बात करते हैं भारत की रक्षा तकनीकी। तो AI आधारित हमारे पास निगरानी प्रणाली है, चीज़ों को एनालाइज करती है, 24 घंटे सैटेलाइट डेटा विश्लेषण करती है, घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को पहचानती है। नेक्स्ट स्वाम डोम तकनीकी है। यहाँ पर बहुत सारे डोम्स एक दूसरे से कह सकते हैं कम्युनिकेट करके एक ही लक्ष्य को जो है निर्धारित करके उसी पर काम करते हैं। AI खुफिया विश्लेषण हमारे पास है। बात करते हैं विवाद और आलोचनाएं। इस तकनीकी को इस्तेमाल करने को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। गलत पहचान का खतरा, वही कॉल, गलत कॉल मिला और व्यक्ति जो है टारगेट में आ गया। दूसरा है जो है कोलैटरल डैमेज। तो AI नहीं देख पाता है कि उस बिल्डिंग के बगल में हॉस्पिटल है, बच्चे खेल रहे हैं या कोई और चीज है जिसका नुकसान हो सकता है। तो ये जो डैमेज होता है ये सबसे बड़ा होता है। जवाबदेही, तो अगर इस AI के इस्तेमाल से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जवाबदेही किसकी होगी? कोडर की, जिसने बनाया है या जिसने हमला करने का एक तरीके से निर्णय लिया था, या उसने या जो है लास्ट हो जाता है कि AI को ब्लेम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय नियंत्रण की कमी यहाँ पर है। जो लोग बोल रहे हैं स्वतंत्र निर्णय लेने वाली मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता का, यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं। अब इजराइल ने तर्क दिया कि भाई हमारा ये टोटल जो है कंप्लीट AI पर निर्भर नहीं है, ह्यूमन इन द लूप है। वो पूरे लूप में एक ह्यूमन भी है जो निर्णय लेता है और AI केवल एक सहायक के तौर पर काम करता है। तो काउंटर करने के लिए बोला गया है कि सैन्य निर्णय प्रक्रिया पूरी तरीके से डेटा और एल्गोरिथम पर आधारित हो रही है और युद्ध की गति और तीव्रता से हमेशा जो है यहाँ पर बदल गई है। और ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। पहले जो युद्ध होते थे उसमें एटलीस्ट मानवता होती थी, अब बहुत निर्मम युद्ध हो रहे हैं। लोग सोच ही नहीं रहे कि ये हमला हम करेंगे तो सिविलियंस मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगी, जबकि पहले शायद इस प्रकार के युद्ध जानबूझकर तो एटलीस्ट नहीं होते थे। अब एक प्रश्न है, गास्पेल AI प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा, सैन्य लक्ष्यों की पहचान, परमाणु हथियार नियंत्रण, सीमा सुरक्षा। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।